बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मज़र नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैब किसे कहते हैं? अबू लैला, जिसके पास शाये यमन तुब्बा का ख़त था, वो सफ़र तय करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अभी पहुँचा ही था, तो क़ुरबान जाएँ अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी वो शख्स अपना तारुफ़ भी न करवा सका था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही इरशाद फरमाया, अंत अबू लैला, क्या तुम अबू लैला हो? वो जवाब में कहता है कि जी। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि शायद यमन तुब्बा का ख़त तुम्हारे पास है। ये सुनकर वो शख्स हैरान व परेशान हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि क्या आप जादूगर तो नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। और फरमाया हातल किताब अल्लज़ी अंदक, कि तुम मुझे फ़ौरन वो ख़त जो तुम्हारे पास है। अबू लैला इस परेशानी के आलम में अपने सामान में छुपा हुआ ख़त निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को ये ख़त पढ़ने के लिए देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त सुनकर फरमाया, मरहबन बिल अख़ सालेह, कि मैं अपने नेक भाई को खुशामदीद कहता हूँ। इस अजीम बादशाह यमन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और बेइंतहा मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल कबल एक घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया कि जब आप इस शहर की तरफ हिजरत करेंगे तो इसमें आप क़याम फरमाएंगे। इसीलिए तो क़ुबा की बस्ती से मदीना शरीफ तक जब लोग आपको अपने यहाँ ठहरने की दावत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, खल्लू सबीलहा फ़इन्नहा मअमूरतुन, कि मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, इससे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पता है कि वो किस जगह के लिए ठहरेगी। बिल आखिर ऊँटनी शाह यमन के घर के करीब आ बैठती है, जो नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी तक पहुँचता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी अजीम आलम की औलाद में से थे। ये घर आपकी मलकियत न था, बल्कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो बादशाह यमन की नुमाइंदे की हैसियत ने इस घर की हिफाजत पर मामूर थे, क्योंकि असल में ये घर हज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शाह यमन ने हदिया करने के लिए बनवाया था। हज़रत इमाम सुहैली बयान फरमाते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के बाद ये घर एक शख्स अफलाह को मुंतकिल हुआ, जिन्होंने बाद में ये घर मुगीरा बिन अब्दुर्रहमान को 1000 दीनार के बदले फ़रोख्त कर दिया। फिर मलक शहाबुद्दीन गादी ने ख़रीद कर इसमें एक मदरसा बनाया, जिसका नाम मदरसा शहाबिया रखा गया। 13वीं सदी हिजरी के अवाखिर में इस घर की दोबारा तामीर हुई और लोग इस घर की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करते रहे। लेकिन अब हमारी आँखें इस मुबारक घर को तलाश करते करते अगर थक भी जाएं, लेकिन अब हम इस मुतबर्रिक और तारीख़ी घर की कभी भी ज़ियारत न कर सकेंगे, क्योंकि साल 1407 हिजरी में ये मुबारक घर मिस्मार कर दिया गया और उसके रकबे को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी में शामिल कर दिया गया। क़ुरबान जाएँ उन नफूस क़ुदसी पर जिन्होंने उस गैर तरक्की याफ्ता दौर में भी अपने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 1000 साल कबल और 1400 साल बाद उस अजीम घर की हिफाजत की। और आज हम जिसे साइंसी और जदीद तरक्की का दौर कहते हैं, हम इस अजीम घर की हिफाजत न कर सके। काश किसी तरीक़ा से इस अजीम घर के कुछ आसार और निशानियां ही अपनी आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर लेते, लेकिन असल में बात ही कुछ और थी। हज़रत सैयदना अबू अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर मुबारक की हम ज़ियारत तो अब नहीं कर सकते, लेकिन तुर्की में हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کے مزار مبارک پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔